नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां, हम आपके हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में मंडराया कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद, जानिए फिर लॉकडाउन लगेगा या नहीं। जी हां, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की होती जा रही है और राज्य के एक बार फिर से लॉकडाउन की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। हालात को काबू करने के लिए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। देश में वैक्सीनेशन के बीच कोरोना ने फिर अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लागू हो गया है, वहीं कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पिछले साल कोविड का असर शिक्षा पर पड़ा था, छात्रों को पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब फिर स्कूल कॉलेज को दोबारा बंद करने की नौबत आ गई है। पंजाब सरकार ने बोर्ड एग्जाम को 1 महीने के लिए टाल दिया है। कोरोना महामारी को लेकर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं राज्यों ने मामलों में से 80% से ज्यादा केस सामने आए हैं। इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 65% नए मामले शामिल हैं। वहीं इन 5 राज्यों समेत 8 राज्यों में नए मामले बढ़ रहे हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली शामिल हैं। अब राज्यों की रणनीति ये हो सकती है कि जिस इलाके में केस निकलेंगे वहां आवाजाही पर बंदिशें लगेंगी। साप्ताहिक बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि पर बंदी जैसे मिनी लॉकडाउन उपाय किए जा सकते हैं, यानी कि देश में फिर लॉकडाउन लगने के आसार बन रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सरकार गंभीर नकेल कसने के लिए उठाने जा रही है ये कदम। जी हां, सोशल मीडिया पर की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट, हिंसात्मक पोस्ट और दुष्प्रचार वाले पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार का आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया मॉडरेशन के लिए कानूनी प्रावधान की योजना पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इसके तहत अब केंद्र सरकार एक पोर्टल भी जारी करेगी जहां लोग सोशल मीडिया पर की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सीधी शिकायत कर सकेंगे। दरअसल हाल के दिनों में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने बिना तथ्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भ्रामक और किसी के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार के लिए सामग्रियां डाली हैं, जिसके काफी दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं, जिससे निपटने के लिए अभी या तो पुलिस या फिर अदालत का सहारा लिया जाता है। उससे भी काफी जटिलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी एक्ट 2000 में संशोधन कर एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि शिकायत मिलने पर कम से कम समय में उसका न सिर्फ निस्तारण किया जा सके, बल्कि गलत पाए जाने पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति एवं प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC का बड़ा ऐलान, अब देश के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकेंगे अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी का क्लेम। जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अपने पॉलिसी धारकों की परेशानी को कम करने के लिए LIC ने कहा कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी का दावा करने के दस्तावेज देश भर में अपने निकट के किसी भी LIC ऑफिस में महीने के अंत तक जमा करा सकते हैं। LIC के इस फैसले से उन पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। LIC ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। तो बड़े शहरों में 2 गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही तो उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। जी हां, प्रदेश के बड़े शहरों में 2 घंटे, छोटे शहरों में 4 घंटे व गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही तो सरकारी बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। बिजली बिल गुल होने और खराब मीटर टेस्टिंग नहीं करने के मामले में देरी पर मुआवजा बिजली बिल में क्रेडिट करना होगा। इसके साथ ही खराब मीटर नहीं बदलने, ट्रांसफार्मर खराब होने पर उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कत को बदले में क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने नई SOP जारी की है। कई शहरों की बिजली सप्लाई संभाल रही प्राइवेट कंपनियों को इस SOP की पालना करनी होगी। मुआवजे की राशि तय समय से 2 गुना समय लगने पर समान राशि लगेगी, उसके बाद ऊपर तय राशि से दुगना हो जाएगा। आयोग ने अपनी SOP को रिवाइज किया है। खराब मीटर बदलना, मीटर टेस्टिंग, रिकनेक्शन, डिमांड नोटिस जारी करने, कनेक्शन शिफ्टिंग, लोड बढ़ाना सहित अन्य काम के लिए समय तय किया गया है। ज्यादा समय लगने पर डिस्कॉम को मुआवजा देना होगा। दोस्तों, ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्कत, लागू होंगे नए नियम। जी हां, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा आवेदन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी ताकि सड़क पर उसकी अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। नए नवंबर
2021 से लागू होने और नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। आपको इस रिफ्रेशर्स कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर्स के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि आपकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, शुरू हो गई है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म की सुविधा। जी हां, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर्स प्लेटफॉर्म का आगाज कर दिया है। इस सुविधा के शुरू होने से पासपोर्ट बनवाने वालों को आवेदन के समय सारे मूल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी। डिजी लॉकर प्रोग्राम के जरिए पूरी प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर के मुताबिक पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम देश में पासपोर्ट सेवा के विस्तार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे पासपोर्ट बनवाने वालों को बड़ी सुविधा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 6 साल में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर महीने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़कर लगातार बढ़ रही है। 2017 में पहली बार एक महीने में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। नागरिकों की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक तरफ पासपोर्ट नियमों को काफी सरल किया गया है, दूसरी तरफ उनके घर के पास भी पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था की गई है। प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से बढ़ सकते हैं दवाइयों के दाम। कंपनियां 20% तक कर सकती हैं कीमत में इजाफा। जी हां, देश में तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की हालत खस्ता कर दी है। महंगाई के इस दौर में अब लोगों को दवाइयों के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसेस अथॉरिटी ने कहा है कि सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.5% बढ़ोतरी की अनुमति दी है। इससे आवश्यक दवाओं की कीमतें अगले महीने में बढ़ सकती हैं। सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कीमतों में बदलाव करने की अनुमति भी दी है। फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई, इसलिए कंपनियां कीमतों में 20% बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। ये बढ़ोतरी अगले महीने दवाओं पर लागू हो जाएगी, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट पर अब ज्यादा सावधानी बरते बैंक, ग्राहकों को न हो कोई दिक्कत। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरबीआई को ऑनलाइन पेमेंट में कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से ये गाइडलाइंस जारी की गई है। आरबीआई ने बैंकों को साफ तौर पर कहा है कि नई गाइडलाइंस को लागू करने में बिल्कुल देर न करें, जल्द से जल्द ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को और सुरक्षित बनाएं। नई गाइडलाइंस का मकसद डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित करना है। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, कार्ड पेमेंट, ग्राहक सुरक्षा व शिकायत निपटाने के सिस्टम को और मजबूत करना है। ये नियम सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि NBFC पर लागू होंगे। बैंकों को ऐसा सिस्टम तैयार करने को कहा गया है जिससे ग्राहकों के साथ कोई धोखेबाजी ना हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो टोल फ्री नंबर 155260 पर करे फोन। जी हां, कोरोना टीकाकरण के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वालों से बचने के लिए सरकार पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो साइबर पुलिस के टोल फ्री नंबर 155260 पर सूचना दें। अनजान नंबरों से आने वाले फोन या किसी वेबसाइट लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें। उल्लेखनीय है कि रीवा में कोरोना टीकाकरण के नाम पर एक आरक्षक के साथ करीब 3 लाख रुपए की ठगी होने का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को मोबाइल पर इस तरह के संदेश पहुंच रहे हैं। साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि साइबर अपराधी मोबाइल या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत सरकार की ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित बताकर कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहते हैं। वो अलग अलग तरीके से लोगों को वित्तीय जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को तोहफा, अब मुफ्त में मिलेगा कार्ड। जी हां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अपने पात्रा कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को प्रति कार्ड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल्क को माफ कर दिया है, जिसका अब तक लाभार्थियों को देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों पर यानी कि CSC के तहत ग्रामीण स्तर के ऑपरेटरों को भुगतान करना पड़ता था। डुप्लीकेट कार्ड या रीप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपए के कर को छोड़कर CSC द्वारा लाभार्थियों से शुल्क लिया जाएगा। अब सभी नए लाभार्थियों का कार्ड फ्री में तैयार किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत सेवा वितरण की प्रक्रिया सुनिश्चित और सुगम बनाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जून के बाद नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना, अब केवल 3 क्वालिटी के ही बिकेंगे गहने। सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया है। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को इसकी जानकारी दे दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट माना जा रहा है कि इसमें कस्टमर और ज्वेलर्स दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। गोल्ड के लिए
लिए हॉलमार्किंग उसकी शुद्धता की पहचान है। वर्तमान में ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार अब इसे अनिवार्य बनाना जा रही है। भारत बड़े पैमाने पर गोल्ड आयात करता है, कंज्यूमर्स भी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब हर साल करीब 700 से 8 टन सोना आयात करता है। ज्वेलरी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया में ज्वेलर्स BIS के A&H सेंटर में ज्वेलरी जमा करते हैं और वहीं उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। रिजल्ट के हिसाब से BIS उस पर हॉलमार्किंग करता है। 1 जून से देश में बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बिकेगा। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।